3 सलाह। एक बार एक नवविवाहित जोड़ा एक छोटे से खेत में रहता था। वे गरीब थे और आदमी के पास करने के लिए कोई काम नहीं था। तो एक दिन पति ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मुझे काम के लिए घर छोड़ना पड़ता है और नौकरी पाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है ताकि मैं इतना कमा सकूं कि तुम्हें एक आरामदायक जीवन दे सकूं जिसके तुम हकदार हो। जब तक मैं नहीं रहूंगा, मैं आपके संपर्क में नहीं रहूंगा और मुझे नहीं पता कि मैं कब तक दूर रहूंगा। मैं जाने से पहले बस एक बात पूछना चाहता हूँ, यानी कृपया मेरे लौटने का इंतजार करें। मुझे कभी धोखा मत दो। अगर मैं चला भी जाऊं तो भी तुम्हारे प्रति वफादार रहूंगा। युवक चला गया और कई दिनों तक चला जब तक कि वह एक बड़े शहर में नहीं पहुंच गया। वहां उन्होंने ऐसे लोगों की तलाश की जिन्हें मदद की जरूरत थी। अंत में उन्हें एक नियोक्ता मिला। अपना काम शुरू करने से पहले उन्होंने अपने रोजगार की शर्तों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, जब तक मैं चाहता हूं मुझे काम करने दो और जब मुझे लगे कि मुझे घर जाना चाहिए तो कृपया मुझे मेरे कर्तव्यों से मुक्त कर दो। मैं अपने काम के समय के दौरान कोई वेतन प्राप्त नहीं करना चाहता। कृपया इसे मेरे लिए उस दिन तक सहेज कर रखें जब तक मैं छुट्टी नहीं लेता। जिस दिन मैं जाऊं, कृपया मुझे मेरे काम के दौरान कमाए गए सभी पैसे दे दो। नियोक्ता सहमत हुए। युवक मेहनती था। उसने कभी छुट्टी नहीं ली और न ही अपने मालिक को शिकायत करने का कोई कारण बताया। साल बीतते गए और 20 साल बाद एक दिन आदमी अपने मालिक के पास आया और बोला, सर, मैं जाना चाहता हूँ। मुझे अब घर लौटना है, क्या मुझे मेरी मजदूरी मिल सकती है? मालिक ने जवाब दिया, जरूर, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। आदमी ने प्रश्न किया, क्या? नियोक्ता ने कहा, यह प्रस्ताव है। मैं आपको अपना सारा पैसा दूंगा और आपको दूर भेज दूंगा। या मैं आपको आपके जीवन के लिए 3 सलाह दे सकता हूं और भेज सकता हूं, लेकिन बिना पैसे के। चुनाव आपको करना है। आदमी ने सोचने के लिए समय मांगा। उसने 2 दिन तक सोचा। वह जानता था कि अगर वह सलाह मांगेगा तो वह अपनी सारी मेहनत की कमाई खो देगा। अंत में उसने फैसला किया और अपने मालिक के पास गया। उन्होंने कहा, मुझे सलाह के 3 टुकड़े चाहिए। मालिक ने उसे याद दिलाया कि अगर वह सलाह मांगेगा तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे। मनुष्य ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ रहा हूं और तुमसे सब कुछ सीखा है। वह पर्याप्त है। मैं सभी अनुभव के साथ एक अच्छा जीवन बनाने में सक्षम हो जाऊंगा। मुझे केवल 3 सलाह चाहिए। फिर मालिक ने उसे 3 सलाहें दी। 1, अपने जीवन में कभी भी शॉर्टकट न अपनाएं, छोटे या अनजान रास्ते आपकी जान ले सकते हैं। 2, कभी भी ज्यादा उत्सुक न हो, क्योंकि बुराई के प्रति जिज्ञासा घातक हो सकती है। 3, गुस्से या दर्द के क्षणों में कभी भी निर्णय न ले, क्योंकि जब आप पछताएंगे तो बहुत देर हो सकती है। इसके बाद मालिक ने उसे 3 रोटियां देते हुए कहा, 2 रोटियां तुम्हारे लिए यात्रा के दौरान खाने के लिए हैं और एक जो अलग से पैक की जाती है, वह तुम्हारी पत्नी के लिए है। जब तुम घर जाओ तो उसके साथ खाओ। आदमी ने अपने मालिक को धन्यवाद दिया और अपने घर चला गया। यात्रा के पहले दिन उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई जिसने उसे नमस्कार किया और पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने उत्तर दिया, दूर स्थान पर। अगर मैं चलता रहा तो मुझे पहुंचने में लगभग 20 दिन लगेंगे। बूढ़े ने कहा, ओह, यह रास्ता बहुत लंबा है। मैं एक ऐसा शॉर्टकट जानता हूं जो सुरक्षित है और आप 5 दिनों में अपने गंतव्य पर पहुंच सकेंगे। आदमी जल्दी घर पहुंचना चाहता था,
इसलिए वह बूढ़े आदमी द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने लगा जब तक कि उसे अपने मालिक की सलाह याद नहीं आ गई। बस फिर वह अपने पिछले और लंबे रास्ते पर लौट आया और उसका अनुसरण किया। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि वह शॉर्टकट लुटेरों के लिए उस रास्ते से जाने के लिए लोगों को बरगलाने का तरीका था ताकि वे वहां यात्रियों पर घात लगाकर उनका सारा सामान ले जा सकें। कुछ दिन और चलने के बाद उसे सड़क के किनारे एक सराय मिली। वह रात्रि विश्राम के लिए सराय में गया और कमरे के लिए भुगतान किया। नहाने के बाद वह सो गया, लेकिन रात में भयानक चीख सुनकर उसकी नींद खुल गई। क्या हुआ यह देखने के लिए वह दरवाजे की ओर गया। जैसे ही वह दरवाजा खोलने जा रहा था, उसे दूसरी सलाह याद आ गई। इसलिए वह लौट आया, लेट गया और फिर से सो गया। अगले दिन उसने होटल के मालिक से पूछा कि क्या उसने रात में चीख सुनी है। मालिक ने इसकी पुष्टि की। मालिक ने पूछा, क्या तुमने यह नहीं देखा कि चीखने का कारण क्या है? क्या आप उत्सुक नहीं थे? आदमी ने जवाब दिया, नहीं। इस पर मालिक ने जवाब दिया, आप उन कुछ मेहमानों में से एक हैं जो इस सराय को जिंदा छोड़ने में कामयाब रहे। हमने सुना है कि रात में एक राक्षस राहगीरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाता है और चिल्लाता है, और जब जिज्ञासु अतिथि देखने के लिए बाहर जाता है तो वह उन्हें जंगल में घसीटता है और मार डालता है। आदमी फिर बच गया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। कई दिन और रात चलने के बाद वह थक गया था। अंत में उसे दूर से अपना घर दिखाई दिया। यह देखकर वह बहुत खुश हुआ। रात का समय था। उसने देखा कि उसके घर की खिड़की से कुछ रोशनी आ रही है। वह अपनी पत्नी को संभाल सका, लेकिन फिर उसने देखा कि वह अकेली नहीं थी। जब वह करीब आया तो उसने देखा कि उसके साथ एक आदमी है और वह धीरे से उसके बालों को सहला रही है। जब मनुष्य ने वह दृश्य देखा तो उसका हृदय क्रोध से भर गया और उसने दोनों को निर्दयता से मार डालना चाहा। लेकिन तभी उन्हें तीसरी सलाह याद आई और उन्होंने गहरी सांस ली और रुक गए। उसने उस रात घर के बाहर सोने का फैसला किया। वह अगले दिन निर्णय लेने के लिए झाड़ियों के बीच सो गया। एक सुबह जब वह शांत था, उसने सोचा, मैं अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को नहीं मारूंगा। मैं अपने नियोक्ता के पास वापस जाऊंगा और जीवन भर वहीं काम करूंगा। लेकिन जाने से पहले मैं अपनी पत्नी से कहना चाहता हूं कि इतने सालों तक मैं उसके प्रति वफादार रहा। आदमी सामने के दरवाजे पर गया और खटखटाया। पत्नी ने दरवाजा खोला तो उसे पहचान कर रोई, गर्मजोशी से गले लगा लिया। आदमी ने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू के साथ उसने पूछा, वह आदमी कौन है जिसके साथ तुम कल थे? उसने कहा, वह तुम्हारा बेटा है। जब आप चले गए तो मुझे पता चला कि मैं गर्भवती थी। आज वह 20 साल का है। यह सुनकर वह आदमी रोया और अपने मालिक को उसकी सारी सलाह के लिए धन्यवाद दिया। तभी पत्नी ने सोए हुए बेटे को आवाज लगाई। आदमी दौड़ा और अपने बेटे को गले लगा लिया। फिर उसने उन सभी को अपने अनुभव के बारे में बताया जब वह दूर था। उसने अंत में उन्हें नियोक्ता और उसकी 3 सलाह के बारे में बताया। फिर उसने आखिरी रोटी यह कहते हुए मेज पर रख दी, मैंने 20 साल में इतना ही कमाया है। पत्नी मुस्कुराई और बोली, बस इतना ही काफी है। मुझे खुशी है कि अब हम साथ रह सकेंगे। फिर रात के खाने के लिए पत्नी ने रोटी तोड़ी और जब अंदर देखा तो उन्होंने पाया कि रोटी में सोने के सिक्के थे, जो आदमी की 20 साल की मेहनत और समर्पण के लिए सही भुगतान से कहीं अधिक थे।